हाय नमस्ते। आज की इस सुहानी सफ़र में जो है आप वीडियो के साथ साथ एक कहानी जानेंगे दिल्ली की, कि आखिर में जो दिल्ली की जीबी रोड है उसकी क्या रहस्य है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ और इसका नाम कब बदला गया और क्यों बदला गया। तो आप वैसे जानते होंगे जीबी रोड अगर आप ग्रुप में जीबी रोड बोलते हैं तो आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, आपको एक मजाकिया भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखिए कि रेलवे का ट्रैक कैसा है और मैं इसके साथ साथ आपको एक जीबी रोड की रहस्यमयी कहानी बताता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जीबी रोड यानी गारस्टीन वास्टिन रोड, इसका नाम पहले जो था जीबी रोड का फुल फॉर्म हो गया गारस्टीन और वास्टिन रोड। तो जीबी रोड जो गारस्टीन वास्टिन रोड है, राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। ये तो आप जान ही रहे हैं, सभी कोई जान रहा है। इस सन 1965 में जब कांग्रेस की सरकार थी और भारत आज़ाद हो चुका था, तो इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल के रखा गया स्वामी श्रद्धानंद मार्ग। इस रोड का नाम बहुत ही अच्छा रखा गया, स्वामी श्रद्धानंद मार्ग। तो मैं आपको बता दूं कि ये आखिर क्यों रखा गया। खैर, जो रखा गया आप गूगल सर्च कर लेंगे, लेकिन इसकी कहानी आगे मैं आपको बताता हूँ। आतंकी संगठन ISIS के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वह अल्पसंख्यक जैदी महिलाओं को यौन गुलाम बना रहा है, तो हमें आश्चर्य होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों व मुगल बादशाहों ने भी बहुसंख्यक हिंदू महिलाओं को बड़े पैमाने पर यौन दासी यानी सेक्स स्लेव्स बनाया था। इसमें मुगल बादशाह शाहजहां का हरम सबसे अधिक बदनाम रहा, जिसके कारण दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड बसा। शाहजहां के हरम में 8000 रखैलें थी, जो उसे उसके अब्बू जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसने अब्बू की संपत्ति को और बढ़ाया। उसने हरम की महिलाओं की व्यापक छटनी की तथा बुजुर्ग महिलाओं को भगाकर अन्य हिंदू परिवारों से जबरन महिलाएं लाकर हरम को बढ़ाता ही रहा। कहते हैं कि उन्होंने भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड गुलजार हुआ था और वहां इस धंधे की शुरुआत हुई थी। जबरन अगवा की हुई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां प्रश्रय देता था और अक्सर अपने मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप उनके हिंदुओं महिलाओं को उपहार में दिया जाता था। यह शख्स यौनाचार के प्रति इतना आकर्षित और उत्साहित था कि हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया जाता था। यहाँ तक कि अपने महल में भी सुप्रसिद्ध यूरोपीय यात्री कंक्रोइस बर्नियो ने अपनी किताब में इस विषय में टिप्पणी भी की है कि महल में बार बार लगने वाले मीना बाजार, जहां अगवा कर लाई हुई सैकड़ों हिंदू महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था, राज्य द्वारा बड़ी संख्या में नचाने वाली लड़कियों की व्यवस्था और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों की हरमों में उपस्थिति शाहजहां की अंत वासना की समाधान के लिए ही थी। शाहजहां को प्रेम की मिसाल के रूप में पेश किया जाता रहा है और किया भी क्यों न जाए। 8000 औरतों को अपने हरम में रखने वाली अगर किसी एक में ज़्यादा रुचि दिखाए तो वह उसका प्यार ही कहा जाएगा। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज़ का नाम मुमताज़ महल था ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और जिस शाहजहां और मुमताज़ के प्यार की इतनी डींगे हाँकी जाती है, वो शाहजहां की ना तो पहली पत्नी थी ना ही आखिरी। मुमताज़ शाहजहां की 7 बीवियों में चौथी थी। इसका मतलब है कि शाहजहां ने मुमताज़ से पहले 3 शादियां कर रखी थी और मुमताज़ से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तथा उसके बाद भी उसने 3 शादियां और की। यहाँ तक कि मुमताज़ के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली थी, जिसे उसने रखेल बनाकर रखा था। जिससे शादी करने से पहले ही शाहजहां को एक बेटा भी था। अगर शाहजहां को मुमताज़ से इतना ही प्यार था तो मुमताज़ से शादी के बाद भी शाहजहां ने 3 और शादियां क्यों की।
शाहजहां की सातों बीवियों में सबसे सुंदर मुमताज नहीं बल्कि इशरत बानो थी, जो कि उसकी पहली बीवी थी। शाहजहां से शादी करते समय मुमताज कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, बल्कि वो भी शादीशुदा थी और उसका शौहर शाहजहां की सेना में सूबेदार था, जिसका नाम शेर अफगान खान था। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या कर मुमताज से शादी की थी। गौर करने लायक बात यह भी है कि 38 वर्षीय मुमताज की मौत कोई बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान था।